दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया। रिंकू, रिंकू कहाँ हो तुम? यहाँ हूं मैं। रिंकू, वहां क्या कर रही थी तुम सोफे के पीछे? ओ, अकेले अकेले लुका छिपी खेल रही थी। तो क्या करूं? तुम आंख में चोली जो खेल रहे थे उस रंभा के साथ। कौन रंभा? कौन रंभा? तुम जैसा नौटंकी मैंने कहीं नहीं देखा। अरे क्या नौटंकी की मैंने? आहिस्ता से दरवाजा खोल के अंदर आया, यही ना? ठीक है, कल से 2 बार बेल बजा के आया करूंगा, ओके? 3 दिन से देख रही हूं मैं। चोरी छुपे घर के अंदर आते हो, दबे पाव बेडरूम के अंदर जाते हो और मुझे देख के कहते हो अरे कहाँ थी तुम? देखा रिंकू, तुम्हारी वजह से वो सारा प्रोसेस आज अधूरा ही रह गया। छी। क्यों? आखिर क्यों करते हो तुम ऐसा? तुमसे झगड़ा टालने के लिए डार्लिंग। लेकिन मैं पूछती हूँ, रोज रोज क्यों जाते हो उस चुड़ैल के पास? अरे रोज रोज कहाँ जाता हूँ? हफ्ते में सिर्फ 6 बार जाता हूँ वहाँ। अरे कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ। क्यों? शर्म क्यों करूँ? इतनी बुरी भी नहीं हो तुम। क्या मिलता है जो बार बार अपनी पहली बीवी के पास जाते हो? अरे मिलता कुछ नहीं है, उल्टा वहां जाने के बाद तो कुछ देना पड़ता है। तो क्यों जाते हो? अरे रिंकू, कम ऑन यार, मेरी पहली बीवी है वो, उसकी कुछ जरूरतें हैं। उसकी सिर्फ एक ही जरूरत है। कौन सी? हस्बैंड की, जो तुम बड़ी आसानी से पूरी करते हो। कैसी बातें करती हो? तो क्यों जाते हो वहाँ बिना वजह? मैं वहां बिना वजह नहीं जाता रिंकू। कल क्यों गए थे? बिट्टू की प्रोग्रेस रिपोर्ट साइन करने। परसों क्यों गए थे? बिट्टू की फीस भरने। 2 दिन पहले क्यों गए थे? बिट्टू के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। 3 दिन पहले क्यों गए थे? बिट्टू के स्कूल में पेरेंट्स डे था। ओफो, ये सब काम करने के लिए वो तुम्हें क्यों बुलाती है? वो रंभा खुद नहीं मैनेज कर सकती क्या? देखो, इसमें उस रंभा का कोई, रिट्टू का कोई कसूर नहीं है यार। बिट्टू ही मुझे फोन करके बुला लेता है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस शहर में नहीं होते तो क्या करता तुम्हारा वो शैतान बिट्टू? शैतान नहीं करता और क्या? सही जवाब दो। ओफो, मैं इस शहर में हूँ इसलिए वो लोग मुझे फोन करके बुला लेते हैं, वरना क्यों बुलाते? पक्का? मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। क्यों? तुम्हारा क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया? पूरी एग्जाम ही खत्म हो गई, अब तुम रिजल्ट का इंतजार करो जानी। मुझे तो लगता है मैं रिजल्ट से पहले ही फेल हो गया हूँ। बिट्टू डैडी को फोन करो। क्यों? अरे मैंने उनके लिए आलू के पराठे बनाए ना, लंच में दे देंगे। तो फिर आप ही फोन करो ना। तू क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरा झूठ बोलने वाला स्टॉक फिनिश। अरे इसका झूठ बोलने वाला स्टॉक इतने जल्दी खत्म हो गया, बाप का नाम रोशन कैसे करेगा? रहने दो, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ। हेलो रोहन, कहाँ हो तुम? क्यों डार्लिंग? वो बिट्टू है ना, वो रो रहा है। बिट्टू कहाँ रो रहा है? क्यों बिट्टू क्यों रो रहा है? वो पड़ोसी का बेटा है ना पप्पू, उसने बिट्टू को बहुत मारा। अब तो मुझे वाकई में रोना पड़ेगा। इधर अरे डार्लिंग, पप्पू ने बिट्टू को मारा ना ऑलरेडी, तो अब मैं वहां की क्या करूंगा? और देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो बिट्टू नहीं मानेगा। क्यों? देखो कैसे फूट फूट के रो रहा है वो। डार्लिंग, बिट्टू तो बिल्कुल तुम्हारी तरह रो रहा है। रोहन तुम कहाँ हो? अरे रिटू, पीछे मुड़कर देख। क्या मम्मी, क्या पीछे? तुम यहाँ कब आए? जब बिट्टू तुम्हारी आवाज में फूट फूट के रो रहा था तब आया। डैडी, मम्मी भी ना मेरे नाम पर बंडल मारती रहती है। आई नो रिटू, तुम्हारी इसी आदत की वजह से हर रोज मेरा रिंकू से झगड़ा होता है, पता है तुम्हें? तो अच्छी बात है ना, एक दिन तुम उसे तंग आकर मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए चले आओगे। ओ नहीं, इसके लिए बेडरूम खाली नहीं है बाबा। आपको गांव भेज देंगे, बेडरूम खाली हो जाएगा। अरे छोड़, मैं कहाँ गाँव जाने वाली हूँ। हाँ सही है, गांव वाले आपको गांव में घुसने थोड़ी देंगे। रोहन, ओहो स्टॉप इट। रोहन, वैसे अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने ना तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। Shut up, यार, इतनी छोटी बातों के लिए तुम मुझे यहाँ क्यों बुला लेती हो? तो ठीक है, मैं वहाँ आया करूंगी। अरे तुम मत आना, तुम आओगी तो तुम्हारी और रिंकू की कुश्ती कौन छुड़ाएगा? हाँ, लो मैं लेती हूँ। हेलो, हाँ
हाँ, कौन? रोहन? उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, वरना मेरा जीना हराम हो जाएगा। ओ, रोहन नहीं है यहाँ इस वक्त। थैंक यू। थैंक यू सासू माँ। किसका फोन था मामा? अरे रोहन के बॉस का था। क्या? अरे आपने बॉस का फोन कट कर दिया, ये आपने क्या किया सासू माँ? अरे तुम ही कह रहे थे ना। मैंने कहा क्योंकि मैं समझा कि रिंकू का फोन है यार। फिर से बॉस का फोन है, मैं लेता हूँ। सर सॉरी, मैं ऑफिस आ ही रहा हूँ, सर रिट्टू के यहाँ हूँ जी। क्या? ओह माय गॉड, अरे इस वक्त रिंकू का फोन था। और रिंकू ने तुम्हें फोन इसलिए किया क्योंकि ये खुशखबरी वो तुम्हें खुद देना चाहती थी। लेकिन ये खुशखबरी है क्या सर? टेक अ गैस। क्या आपको गैस हो गया? रोहन हाँ समझ गया सर, रिंकू माँ बनने वाली है। रॉन्ग। रॉन्ग? फिर हाँ, आप मुझे 2 इंक्रीमेंट्स देने वाले हैं। रॉन्ग। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि जो आदमी कभी ऑफिस वक्त पे नहीं आता उसे 2-2 इंक्रीमेंट दे दूं? मत बताइए ना सर। आप तो बताइए टुटुन जी कि ये सस्पेंस आखिर है क्या? तुम्हारे लिए ये सिर्फ सस्पेंस ही नहीं बल्कि सस्पेंस थ्रिलर है। अरे जो भी हो मेरे लिए, लेकिन प्लीज यार बता तो सही, हुआ क्या है? लगता है मेरे दोस्त अब हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया। मतलब टुटुन तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है मेरे दोस्त? नहीं रोहन, तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है मेरे दोस्त। क्या? मेरा सर ये क्या है? वो क्या ये? इट्स वेरी सिंपल, कल से तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है। कल से? यस सर, विथ इमीडिएट इफेक्ट। और मैं भी आपके साथ नहीं आ रही हूँ। थैंक गॉड। सर मुझे बताइए क्यों मेरा ट्रांसफर क्यों हो रहा है, वजह क्या है? भाई तुम्हें एक छोटा सा प्रमोशन दिया जा रहा है, सेंट्रल ऑफिस ने आज ही ऑर्डर भेजा है। अच्छा सर, कहाँ होने वाला है मेरा ट्रांसफर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी? ओह माय गॉड, लवली प्लेस इजंट इट? अरे क्या लवली प्लेस। आप तो जानते हैं मेरी बीवी और मेरे बेटे को मेरी जरूरत होती है सर। अभी हर रोज उन्हें मिलने में यहाँ कैसे आ सकता हूँ? शायद इसीलिए तुम्हारा ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं टुटोन, इसलिए नहीं। मैं जानता हूं कि असली वजह क्या है। आप मुझसे जलते हैं, इसलिए आपने जानबूझकर मेरा ट्रांसफर करवाया है सर। ओह शट अप रोहन, मैं बिल्कुल तुमसे नहीं जलता। इनफैक्ट इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन सर, रिंकू मैम तो आपके ट्रांसफर से बहुत खुश हो रही थी। हैं? लेकिन उसे कैसे पता चला? अरे सुबह से रिंकू ने 3-4 बार फोन करके मुझसे कहा कि रोहन की ट्रांसफर कर दो, रोहन की ट्रांसफर कर दो। और देखो सेंट्रल ऑफिस से तुम्हारे ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। सर लेकिन अगर मैं ये प्रमोशन रिफ्यूज करूं तो? नहीं कर सकते, सीरियस मिसकॉन्डक्ट। अरे भाई अगर तुमने इस प्रमोशन को रिफ्यूज किया उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें कंपनी के हित की कोई परवाह नहीं है। भाई इसी ग्राउंड पे तुम्हें डिसमिस भी किया जा सकता है। सपना अभी इसी वक्त सेंट्रल ऑफिस में फोन लगाओ। सर सारी लाइंस बिजी है सर। अरे यार टुटुन क्या करूं? निकलने की तैयारी। ना 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 ना। रिंकू। अरे रोहन तुम आ गए, बैठो बैठो। अरे बैठो क्या यार, जानती हो मेरा ट्रांसफर हो गया परसों से। हाँ इसलिए तो मैं पैकिंग कर रही हूँ। पेपर वाला, दूध वाला, नौकरानी, मैंने सबको बोल दिया है अगले हफ्ते से सब बंद। देखो रिंकू, तुम एक काम करो। क्या? तुम हमारे सेंट्रल ऑफिस को फोन करो और उनसे कह दो कि कन्याकुमारी बहुत दूर है, इसलिए यही शहर में ही मेरा प्रमोशन कर दे। नो 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 डार्लिंग, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कन्याकुमारी ट्रांसफर मैंने ही तो कराया है। क्या? हाँ, मैंने ही तो सेंट्रल ऑफिस फोन किया और उनसे बोला कि मुझे इश्यू नहीं हो रहा है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है कि चेंज ऑफ वेदर जरूरी है, इसलिए मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर कहीं दूर दराज में कर दिया जाए। ओफो रिंकू, अरे ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारा प्रमोशन हुआ। अरे लेकिन इतनी दूर ट्रांसफर क्यों मांगा इडियट? क्योंकि तुमने ही तो कल कहा था कि अगर मैं कहीं बाहर होता या मुंबई में नहीं होता तो रिट्टू मुझे बार बार फोन करके क्यों बुलाती। और हाँ, उस रंबा को फोन करके बोल दो कि तुम कन्याकुमारी जा रहे हो तो प्लीज वहां रात को तुम्हें फोन नहीं करे। और हाँ, गुड न्यूज, अब तुम्हें रात को दबे पैर घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। ओहो रिंकू यार, तुमने मैं समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं मैं। सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करके डार्लिंग। चलो तुम्हारी रंभा और उसकी पूरी फैमिली को लेके ना डिनर विनर पे चलते हैं। अरे डिनर विनर क्या, जानते हो बेचारी रितु तो एक खबर सुन के रो पड़ेगी। ओ मतलब डिनर विनर की जगह वो डिनर लूजर हो जाएगी। Shut up. क्या तुम मुंबई छोड़ के जा रहे हो? क्या आप हमें छोड़ कर जा रहे हो? क्या वाकई तुम जा रहे हो? अरे यार हाँ, मुझे परसों कन्याकुमारी ऑफिस में रिपोर्ट करना है यार। छोड़ दो ये प्रमोशन, नहीं छोड़ सकता। छोड़ दो ये नौकरी। अरे नहीं छोड़ सकता बाबा, रिंकू की जिम्मेदारी है मुझ पर। अरे छोड़ दो रिंकू को। हे! रिंकू की जिम्मेदारी तुम पर है और हमारी नहीं। डैडी अगर आप चलेगा तो मुझे मेरे पिकनिक की फीस कौन देगा? रोहन तुम अगर चलेगे तो मेरे आलू के पराठे कौन खाएगा? अरे हमेशा मुझे ही पनिशमेंट क्यों, अपनी मम्मी को खिलाओ ना। तुम चलेगे तो ऐसे ताने कौन मारेगा? सासू माँ, मैं हर रोज आपको फोन करके ताने दूंगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ ये ट्रांसफर का आइडिया किसका है? किसका मतलब? सेंट्रल ऑफिस का। मैं जानती हूँ इसके पीछे जरूर किसी की चाल है। ओह रितु, किसी की चाल वाल नहीं है यार। ये देखो सेंट्रल ऑफिस का ऑर्डर देखो। You have been transferred to the Kanyakumari office. You will be staying in office's quarters in Kanyakumari. With your family? हाँ कर लिया। देखो इसलिए कह रहा हूँ मुझे जाना ही होगा। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। You will be staying in office's quarters in Kanyakumari. With your family? हाँ कर लिया। देखो इसलिए कह रहा हूँ मुझे जाना ही होगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। अपनी मम्मी से दूर रहना। हाँ अच्छा हुआ तुम ट्रांसफर हो गए, तुम्हारी शक्ल तो मेरी नजरों से दूर रहेगी। रोहन रिंकू तो यही रहेगी ना? कैसी बात कर रही हो रितु, तुमने अभी ऑर्डर पढ़ा ना कि मुझे फैमिली के साथ वहां रहना है। रिंकू भी मेरे साथ आएगी। लेकिन तुम्हारा ऑफिस ये भी तो जानता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे बहुत हो गया यार, मैं चलता हूँ, मुझे जाके निकलने की तैयारी करनी है। तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय बिट्टू। बाय डैडी। मैं बड़ा होकर ना जरूर कन्याकुमारी आऊंगा। जरूर आना बेटा। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल देखने। वो क्या है, मैं जा रहा हूँ ना इसलिए बेचारा पागल हो गया है। पागल तो तुम हो गए हो। अरे मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि नाउ इट्स टू लेट, या नौकरी का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। ओफो यार, कौन है ये? 42वां SMS है रिंकू का। पूछ रही है वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, आई हैव टू गो, बाय, सी यू। जरूर इसमें उस मनहूस की चाल होगी। अरे जाने दो ना, जा रहा है तो जाने दो। नहीं मामा, रोहन अकेले उस रिंकू का हो जाए ये मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। मैं भी देखती हूँ कि वो कन्याकुमारी चाहिए कैसे। हाँ Oh my God! Oh my God! ये क्या हो रहा है? Oh my God! अगर रिंकू रोहन को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो गई तो रोहन हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। नहीं, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगी। तो क्या करेगी रिट्टू? हाँ, तू क्या करेगी? मैं कुछ करूंगी। मैं बॉस को फोन करूंगी, बॉस को। अरे जा, बॉस को फोन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। चल हट। अरे रिटू ऐसा मत कह, मैं रोहन से खुद बात कर लूंगी। हाँ? अरे चल, रोहन से क्या बात करेगी? रोहन तो वो रिंकू के पीछे ही चला जाएगा। नहीं, ऐसा मत कहना रिटू, बिल्कुल मत कहना रिटू। मैं टुटुन से बात करूंगी। अरे हाँ, आई थिंक टुटुन इज अ ब्रिलियंट आइडिया। टुटुन, अरे वो तो रोहन का चमचा है, वो क्या तुम्हारा काम करेगा? ओह गॉड रिटू, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? आइडिया। ओहो, रोहन को बुलाओ। हाँ सर, फोन कर दिया है, हालांकि आज छुट्टी पे फिर भी आ रहे हैं। एक बात बताइए सर, ये सेंट्रल ऑफिस का दिमाग खराब हो गया क्यों? वरना रोज बेचारे रोहन के खिलाफ ही ऑर्डर क्यों? ओ, कहीं इसमें आपकी मिलीभगत तो नहीं है सेंट्रल ऑफिस के साथ? मेरी क्यों मिलीभगत होने लगी भला? क्योंकि रोहन के सर पर आपसे ज्यादा बाल है। इडियट! मेरा मतलब है आपने ये साजिश की है रोहन से छुटकारा पाने के लिए। अरे बकवास बंद करो, बल्कि मैं तो यही चाहता हूं कि रोहन इस ऑफिस में काम करे,
क्योंकि रोहन के बगैर इस ऑफिस का काम नहीं चलने वाला। तो आप ये बात सेंट्रल ऑफिस को कह दीजिए। हाँ, ताकि वो मेरा ट्रांसफर कर दे। चलेगा। क्या? सर, आपके बगैर ये ऑफिस चलेगा, लेकिन रोहित सर के बगैर ये ऑफिस नहीं चलेगा, ऐसा आप ही ने तो अभी कहा। मैंने कहा ये? सर, इसने जो अभी कहा उसका तथ्य समझिए। ये कह रही है कि रोहन के बगैर ऑफिस चल जाएगा, लेकिन अगर रोहन ऑफिस में नहीं होगा तो इनका कैसे चलेगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोहन, आओ बैठो। गुड मॉर्निंग सर। यार टुटुन, लगता है मेरे ट्रांसफर से मेरी पहली बीवी से ज्यादा दुख सपना को हुआ है। जरूर सपना पिछले जन्म में तेरी कोई होगी। चुटोन। घर में काम करने वाली बाई होगी। चुटोन। अरे इन्हें क्या हो गया? इस तरह इतने सीरियस क्यों है? समझ गया, मुझे मिस करेंगे ना इसलिए। अरे रोहन, मैं तुम्हें मिस करूं या ना करूं, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन तुम्हारी वाइफ रिंकू तुम्हें जरूर मिस करेगी। रिंकू मुझे क्यों मिस करेगी? मैं तो उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये लो, ये सेंट्रल ऑफिस का दूसरा ऑर्डर पढ़ो। दूसरा ऑर्डर? देखो सर, मैं पढ़ देती हूँ और हिंदी में ट्रांसलेट भी करके देती हूँ। इसमें लिखा है, डियर रोहन खन्ना, कन्याकुमारी के सुकन्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहां आपको लीज पर मकान दिया जा रहा है, वहां के सेक्रेटरी ने कहा है कि रोहन खन्ना को अपने साथ बीवी बच्चों को साथ लाना पड़ेगा। क्या मतलब तुम्हें अब उसी बीवी के साथ कन्याकुमारी जाना होगा जो तुम्हारे बच्चे की माँ है। और इसका मतलब ये हुआ कि कन्याकुमारी तुम्हारे साथ रितु भाभी जाएंगी। ओ माँ, तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। क्या? हाँ रिंकू, सेंट्रल ऑफिस का ऑर्डर है। अरे ऐसा कैसा ऑर्डर है? इसके बारे में टुटुन तुम्हें समझाएगा। विद प्लेजर। देखो बेटे, बात दरअसल ये है। अरे तुम्हारी बात गई जहन्नुम में, इसके साथ सिर्फ मैं जाऊंगी, मैं। लेकिन सोसाइटी का रूल है। अरे तुम्हारी सोसाइटी के गड्ढे में ऐसी कैसी सोसाइटी है? ऐसा कैसा रूल है? अगर किसी ऑफिसर का बच्चा नहीं होगा तो क्या उसको प्रमोशन नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन कन्याकुमारी की उस सोसाइटी में नहीं। तो अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सेंट्रल ऑफिस फोन करके इसका कन्याकुमारी ट्रांसफर ही नहीं कराती। ओह, तो सेंट्रल ऑफिस तुमने फोन किया था? और कौन करेगा? उस रिट्टू नाम की डायन से रोहन को अलग करने की वो मेरी एक तरकीब थी। लेकिन अब तो ये तुमसे दूर जा रहा है, क्योंकि रिट्टू के पास बिट्टू है। रिंकू, आई एम रियली वेरी सॉरी। मजबूरन मुझे रिट्टू और बिट्टू को ही अपने साथ ले जाना पड़ेगा डार्लिंग। तुमने मुझे एक बिट्टू क्यों नहीं दिया? कमाल है यार तुम मेरी कमीज पकड़ती हो, वाह वो मेरी कमीज पकड़ती है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे कितना बदतमीज इंसान है। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे साथ कन्याकुमारी कोई जाएगा तो वो मैं। अरे लेकिन कैसे? वो मैं बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। रिंकू, अरे यार वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने दो कन्याकुमारियों से शादी कर ली? कन्याकुमारियों से नहीं, कुमारी कन्याओं से। हाँ सॉरी। बिट्टू, और कुछ सामान रखना है, सूटकेस में बहुत जगह खाली है। नानी माँ को रख लेते हैं। अरे चलो ना नानी माँ, आप भी चलो ना हमारे साथ कन्याकुमारी। तेरे मनोज डैडी के साथ मुझे क्यों लेके जा रहा है? मैं तो तुम लोगों के जाने के बाद मोहल्ले में मिठाई बांटने वाली हूँ। आप प्लीज अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए। हाँ बेटा, रोहन यहाँ नहीं आया ना तो मुझे अलग से अपना ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिट्टू, अरे रोहन, तुम आ गए। रोहन डैडी, हम तैयार हैं। हाँ, अरे रोहन कितने बजे की ट्रेन है? हाँ बोलो ना, कितने बजे की ट्रेन है? बोलो बोलो। क्या हुआ रोहन, इतने मायूस क्यों हो? रिट्टू वो क्या है ना, रिंकू मेरे साथ आना चाहती है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे तुमने उस बेवकूफ लड़की को समझाया नहीं कि कन्याकुमारी की सोसाइटी वालों का क्या रूल है? तुम्हें अपने बच्चे के साथ ही आना होगा। इसलिए तो मैं इसके साथ जा रही हूँ। इसके साथ जा रही हूँ। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? डोंट वरी, तुम्हारे बिट्टू की तरह रातों रात मैंने एक गट्टू तैयार किया है। गट्टू बेटा, जरा अंदर तो आना। क्या है मम्मी? अरे ये कौन है रिंकू? अरे ये हमारी एक पड़ोसन है ना, मिसेस शर्मा, उनका बेटा है गट्टू। इसे मैंने आज सुबह ही गोद लिया है। अब वो मिसेस शर्मा है ना,
उन्हें मुझ पे बड़ा तरस आ गया कि मेरा पति मुझे इसलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है। तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों में से सबसे शरारती बच्चा मुझे तोहफे में दे दिया। रोहन, अब हमारी भी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट है। अरे गट्टू बेटा, अपने नए पापा से तो मिलो। डैडी! मैं किसी का डैडी नहीं हूँ। I mean, मेरा कन्याकुमारी जाना कैंसिल। ओह यस। अब तुम्हारी प्रमोशन का क्या होगा? क्या होगा? बाहर में क्या प्रमोशन? रोहन, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। ऐसा प्रमोशन मुझे नहीं चाहिए जो मेरी दोनों बीवियों से मुझे अलग करना चाहता हो। अरे प्रमोशन थोड़ी तुम्हें अलग करना चाहता है, तो तुम्हारी ये दो बीवियां एक दूसरी को तुमसे अलग करना चाहती हैं। मतलब ये देखो, सेंट्रल ऑफिस से लेटर आया है। इसमें लिखा है कि रोहन खन्ना का ट्रांसफर उसकी दोनों बीवियों की रिक्वेस्ट पे दिया जा रहा है। एक ने कहा कि कन्याकुमारी ट्रांसफर कर दो और दूसरी ने इंसिस्ट किया कि बच्चे के साथ आने का ऑर्डर पास करो। अरे रितु, रिंकू, आज तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। मर गया तुम्हारा डैडी। अरे शोर मचा है अब गलियों में, उलझ गया भंवरा गलियों में, हाय चुभते हैं